बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसे कॉपी लिखना है। देखो सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम 2023 में परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है। देखो बाबू ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। आप देखिएगा कभी काल न पढ़ने वाला बच्चे का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, अब पढ़ने वाला का बेकार हो जाता है। जानते हैं इसके पीछे का रीजन है कि वो कुछ बेसिक तरीका जान रहा था। तो यदि आप ये बेसिक कुछ तरीका जान जाते हैं परीक्षा में कॉपी लिखने का, देखो पूरा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा कैसे परीक्षा में कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखो परीक्षा में आपको कॉपी लिखना है, बोर्ड एग्जाम 2023 है। अब इसके लिए टॉपर ट्रिक बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का अप्लाई करते हो, इस तरीके से कॉपी लिखते हैं तो भैया आप टॉपर बन जाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें 4-5 चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है। परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे इस तरीका को बताया जाएगा, परीक्षा में कॉपी लिखने का ट्रिक बताया जाएगा, परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीके क्या है, और परीक्षा में कॉपी इसी प्रकार आपको लिखना, जो तरीका बताऊंगा उसी प्रकार लिखना है, और उस तरह से आपका फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। उस तरह से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए वो कौन कौन सा तरीका है, उस तरीका को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए और इस बताए गए तरीके को अप्लाई करते हैं ना तो 100% हम बोलेंगे भैया, 100% बोलेंगे कि आपका रिजल्ट एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखो पहला ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ कर टिक कर लेना है। अब भैया कैसे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है ना, हाई मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ किसी भी एग्जाम का 10 या 12, क्योंकि देखो ये जो तरीका बता रहा हूँ हर एग्जाम के बच्चे अप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रश्न आ रहा है उसको टच कर लेंगे, क्योंकि देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा दे रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला है कि प्रश्न संख्या, देखिए यहां बोला है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ है, इसमें 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है ना, यानी 80 गो प्रश्न जिसमें 40 गो का जवाब देना है और 40 को छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उन प्रश्नों को टच कर लेंगे जो प्रश्न आ रहा है। मान लीजिए हमको ही प्रश्न आ रहा है 1 नंबर, तो हम 1 नंबर टच कर लेंगे कि हमको 1 नंबर भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे है 2 नंबर, हमको प्रश्न 2 नंबर प्रश्न नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको टिक नहीं करेंगे। इसके बाद आगे वाला इसका प्रश्न टिक, अगर आगे वाला इसका प्रश्न आएगा तो टिक करेंगे। मान लीजिए है तीसरा प्रश्न दिया, हमें तीसरा प्रश्न भी नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न हमारा आया तो चौथा प्रश्न को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। देखो इसके क्या क्या फायदे मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए बाबू पहला आपका यही काम करना है कि क्वेश्चन पेपर को पढ़कर टिक कर लेना है, यानी जो प्रश्न आप बना सकते हो उनको टिक कर लीजिएगा। देखो जो प्रश्न आपको आ रहे पहले उन्हीं को बनाना है। ऐसा करने से क्या होता है, एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट और साथ में आप मोटिवेट भी हो पाते हैं। सोचिए अगर आप धीरे धीरे कोई काम करते हैं तो बाद में आप कुछ हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लेना है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया है इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर को क्वेश्चन दिया है, 3 गो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जैसे हम जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, 3 गो प्रश्न दिया है। तो मान लीजिए 1 नंबर हमें प्रश्न आ गया, हाई नहीं है इसको छोड़ देंगे, हाई प्रश्न आ गया इसको टिक कर लेंगे। तो कहने का मतलब जो प्रश्न आ रहा है उसको टिक कर लीजिए और उन्हीं प्रश्नों को आपको बनाना है। तो ये पहला तरीका है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है एग्जाम में। क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो वह शुरुआती लाइन में मिलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, और साथ में वो 15 मिनट जो दिया गया रहता है प्रश्न पत्र के लिए क्या करना है बाबू, उसको बढ़िया से पढ़ लेना। देखिए कुछ निर्देश दिया रहता है, हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं परीक्षा में। ये क्वेश्चन पेपर है, पहले क्या करना, ओएमआर शीट में भरना होता है, दूसरा का बोला है कि अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, और तीसरा बोला है कि दाहिनी ओर जो दिए गए अंक है वही आपका अंक है कि 100 अंक का है कि 80 अंक का है। और देखो चौथा जो निर्देश होता है, बोला है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ठीक है ना, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में दिया गया है। यानी इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रश्नों को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट टाइम दिए जाते हैं। इसलिए बाबू कहेंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो 15 मिनट पढ़े, आज जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसको क्या करना है, ऐसे ऐसे टिक कर लेना है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है कि कॉपी को 4 भागों में बांट देना है। मान लीजिए आपका ही कॉपी है, ठीक है बाबू, मान लीजिए आपका ही कॉपी है। देखो कॉपी को क्या करना है, कॉपी को 4 भागों में बांट देना है, और एक भाग में प्रश्न संख्या, आंसर का सिंबल तथा अन्य 3 भाग में आंसर लिखना। अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका कॉपी है, ठीक है ना, तो इसको क्या करना, 4 भागों में बांटेंगे। इसको 4 भागों में कैसे बांटेंगे, तो इसको पहले क्या करना है, एकदम अधिया पर मोड़ देना है। इसको देखिए बाबू, इसको क्या करना, अधिया पे एकदम ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। आधा पाप कॉपिया जो होगा उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मोड़ देना है। अब फिर इसको एक बार और अधिया पर मोड़ देना है, इसी को आधा कर देना है एकदम। पहले इसको 4 भाग में तोड़ देना है, इसको अधिया पर क्या करिएगा बाबू, मोड़ दीजिएगा। तो ये 4 भाग में आपका बट गया, ठीक है। अब ये 4 भाग में आपका बट गया तो क्या करना है, इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद देखिए 4 भाग हो गया आपका, 4 भाग दिखाई दे रहा है, एक भाग है, देखो एक भाग है ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। तो चारों भाग को आप सीधा कर लीजिए। अब देखो क्या करना है,
हई आपका जो एक भाग है, देखो ऐसे लाइन नहीं पढ़ना, बस हई जो एक भाग है इसमें क्वेश्चन नंबर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हई 3 भाग में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। आंसर है 3 भाग में आपको क्या करना है, 3 भाग में आंसर देना है। हई चौथा भाग का प्रयोग नहीं करना, मात्र 3 भाग में आपको आंसर लिखना है। देखो यही दूसरा तरीका था, फिर से समझो कि कॉपी को 4 भागों में बांट देना है, ठीक है। कॉपी को कितने भागों में, 4 भागों में बांट देना है, और प्रश्न संख्या और आंसर का सिंबल, यानी मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 लिखना है, चाहे प्रश्न संख्या 2 लिखना है, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, तो उसको क्या करेंगे, हई पहिल के लाइन में प्रयोग करेंगे। अगर आंसर लिखकर डैश डालना है तो पहिल के लाइन में प्रयोग करेंगे, और जो 3 लाइन है उस 3 लाइन में खाली क्या करेंगे बाबू, आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए पहिल का नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, तो 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर, और इसका भी लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आंसर। फिर यहाँ से प्रश्नों का हम क्या करेंगे, इतना गैपिंग होना चाहिए ताकि देखने में एग्जामिनर को सुंदर लगे। फिर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आगे देंगे, यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसी में आंसर का सिंबल लगाएंगे, ऐसे मैंने से लिखेगा अपना आंसर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर पढ़ने का शुरू करेंगे। कम से कम इतना गैपिंग हर प्रश्नों के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे अनुमान से आपको समझ में आ रही होगी, ये तरीका अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट आपका बल्ले बल्ले नहीं होगा तो कह दीजिएगा। देखो दूसरा, कॉपी को 4 भागों में बांट देना है, और एक भाग में प्रश्न संख्या, आंसर का सिंबल, तथा अन्य 3 भागों में क्या करना है, आंसर लिखना है। समझ में आ गई होगी। अब देखो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या बाबू, पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाए जो अच्छे से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए अंत में जो प्रश्न दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है, तो इन दोनों प्रश्नों में जो प्रश्न, मान लीजिए हई हमको प्रश्न आया तो हम ये बनाएंगे, हई ससुरी के छोड़ देंगे, प्रश्न हमको जो आएगा वही बनाना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको यही काम करना है कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाना है जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है, अपने भाषा में जवाब देना है। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका क्या है कि प्रश्नों का आंसर अपने भाषा में दे, क्योंकि देखिए अगर प्रश्नों का भाषा, मान लीजिए हई प्रश्न दिया हुआ है कि कृत्रिम वृक्क क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है, तो भैया कृत्रिम वृक्क आप याद करके गए हैं, किताबी वाला भाषा आप लिख दिया, तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं छापा है या तो चोरी किया है, ठीक है ना। लेकिन वही इसका आंसर अपने भाषा में दे देंगे तो कहेगा बड़े भैया ये तो लड़का तेज है, और इसको पूरा नंबर दे देगा, 1 नंबर वहां से काटता नहीं है। इसलिए प्रश्नों का आंसर अपने भाषा में लिखिए। और 5वां कि चित्र और उदाहरण का प्रयोग करें। जिस प्रश्नों को आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश किसे कहता है, आपको दे दिया प्रश्न, ठीक है ना, इसको बना लिए, तो इसमें अगर चित्र है तो चित्र बनाइए, तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जो भी वो चीज है, मान प्रकाश का अपवर्तन का बोला है, प्रकाश के प्रवर्तन का बोला है, तो चित्र उसका होता है इस टाइप से, तो क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर संतुष्ट रहता है, कहता है लड़का बहुत तेज है। यानी अगर वहां पर चित्र बनाना है, उन प्रश्न का आंसर देते समय चित्र का प्रयोग करना है या उदाहरण देना तो जरूर करें। इससे एग्जामिनर पूरा मार्क्स देता है और आपसे आकर्षित हो जाता है, और वही आकर्षण अंत तक बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद 7वीं चीज़, परीक्षा में दिए गए सारे टाइम का प्रयोग करें। कई बार बच्चा लोग क्या करता है कि तेज बनने के चक्कर में जल्दी एग्जाम से उठ के निकल जाता है। नहीं भैया, देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो पूरे टाइम का प्रयोग करना सिखाता है। वो जानता है कि हम, देखो अगर मान लीजिए वो 100 को क्वेश्चन दिया है तो 100 को क्वेश्चन का वो टाइमिंग फिक्स करता है कि 100 क्वेश्चन बनाने में उसको उतना घंटा लग ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा तेज नहीं बनना है, क्योंकि अगर उतना उस समय तेज बनिएगा तो जब रिजल्ट आएगा तो आपको बैठ कर रोना पड़ेगा। तो परीक्षा में दिए गए पूरे टाइम का आपको प्रयोग करना है। और 7वां काम करना है कि सुंदर राइटिंग के साथ ही जवाब देना है। जिन प्रश्नों को भी आप लिखे भैया सुंदर राइटिंग के साथ लिखे, पूरा नंबर वहां मिलेगा। और 8वां और अंतिम सबसे तरीका है कि अंत में एक बार कॉपी को और क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना है। मान लीजिए कॉपी लिख ले तो कॉपी को चेक कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर भी चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा कोई प्रश्न तो छूटा नहीं है, या कॉपी को चेक कर लेंगे कहीं रोल नंबर रोल कोड में गलती तो नहीं हुआ है। इस तरह से आपको क्या करना, अंत में एक बार क्या करना, चेक कर लेना, नहीं तो भैया आपको दिक्कत हो जाएंगी। और हाँ, एक चीज और, एक तरीका और अंत में मैंने बताना भूल गया, उस तरीका को जो अप्लाई करेगा, कॉपी लिखिएगा तो उसका कम से कम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, कोशिश करिएगा कि कम से कम 1 से लेकर 6 पेज तक उसका सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। मान लीजिए हई कॉपी है, ठीक है ना, तो कॉपी का क्या करना है, हई पहिलका पेज, हई पहिलका दूसरा का पेज आपको छोड़ देना है कॉपी का। मान लीजिए कॉपी है तो देखो हई क्या, हई पेज, हई एगो पेज, एगो हई पेज, 2 पेज, इसको साफ छोड़ना है। क्योंकि देखो शुरुआती में आपका क्या करता है, कॉपी में यहाँ नाम उम दिया रहता है, रोल नंबर रोल कोड दिया रहता है। सोचो अगर यहाँ प्रश्नों का आंसर लिखेंगे, एक पीछे प्रश्नों का आंसर लिखेंगे तो कहीं रोल नंबर रोल कोड ही फट उठ गया तो ससुरी दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में कॉपी को लिखते समय हई 1 पेज या 2 पेज छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद का जो पेज है हई पहिलका पेज, देखो यहाँ पर हई पहिलका पेज,
हई पहिलका पेज, दूसरका पेज, ठीक है, आई तीसरका, चौथका, फिर हई पांचवा पेज, आई छठा पेज। कम से कम 6 गो पेज सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा, क्योंकि देखो अगर शुरुआती में अगर पहला पेज में सुंदर, दूसरा पेज में, तीसरा पेज में, चौथा पेज में, पांचवा पेज में, ये 6 पेज में अगर आप सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देते हैं तो एग्जामिनर आपसे आकर्षित हो जाता है। और कहा भी जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू में आप एग्जामिनर पर इंप्रेशन बना लिए तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 से लेकर 6 पेज तक सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब दे। इस तरीका को आप अप्लाई करिए और इसी तरीके से आप परीक्षा में क्या करिए बाबू, कॉपी लिखिए, ठीक है ना। इसी तरीका से आपको क्या करना है, परीक्षा में कॉपी लिखना। और 100% गारंटी देते हैं कि इस तरीका को अप्लाई करके आप पूरे मार्क्स परीक्षा में उठा सकते, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे इस कॉपी लिखने का तरीका को जान सके। जय हिंद।